मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है हमारा। इलस्ट्रेशन नंबर 30। क्वेश्चन है, शिखा एंड फातिमा पार्टनर्स है एक फर्म में 5 और 3 में। इनका फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख एंड 4 लाख। दे एग्री टू अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% per annum and to charge interest on drawing 15% per annum. Profit for the year before the adjustment 63,000. Drawings of the Shikha 10,000, Fatima 20,000. Prepare profit and loss account. Interest on capital will be allowed even if the firm incurs a loss. Interest on capital देना ही देना है, compulsory है. Profit and loss appropriation. ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है 63,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 63,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपल्सरी कर रखा है। 12% है, 12 3 36 फॉर द शिखा एंड 48 फॉर द फातिमा। टोटल 84,000 का इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, शिखा की ड्राइंग है 10,000 का 15% 1500 6 मंथ का 750। ठीक है, फातिमा की ड्राइंग है 20,000 15% 3,000 6 मंथ का 1500 2250। अब यहाँ पर टोटल आ रहा है 84 और 84 में से 63 और 265,250 माइनस करते हैं। 18,750 का लॉस आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपल्सरी था। कंपल्सरी है तो दो, फिर जो आएगा सिचुएशन। तो शिखा और फातिमा रेशो इनका दिया हुआ था हमें 5:3, तो इस अमाउंट को 5:3 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कैपिटल रेशो का। कैपिटल रेशो क्या होता है, जैसे कि आपने प्रोडक्ट निकाला था ड्राइंग्स का, उसके बेस पे इंटरेस्ट लगाया था, ऐसे कैपिटल का भी निकालेंगे। अगर कैपिटल में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होती हैं कि आप ड्यूरिंग द ईयर एडिशन कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं बार बार, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देने में दिक्कत आती है कि इतनी ज़्यादा आपने चेंजेस कर दी, तो प्रोडक्ट निकाल कर भी दिया जा सकता है। एक फर्म है और उसका प्रॉफिट दे रखा है 78,000 और ये इसे कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1 जनवरी 2007 को कैपिटल है राम और रहीम, दो नाम दे रखे हैं हमें पार्टनर्स के, 1,20,000 और 1,50,000। ठीक है, 31 मई को एडिशन हुआ 70,000 का, तो कैपिटल हो गई 180 और इसकी हो गई 180। ठीक है, सॉरी, इसकी 190 होगी, 70 का एडिशन है, इसका 30 का एडिशन है। फिर इन्होंने 1 नवंबर को कैपिटल निकाल ली, 10,000 विड्रॉ कर ली, 180 170। ठीक है, अब इसका कैपिटल रेशो कैसे निकाला जाए, इतनी फ्लक्चुएशंस है, तो हम इनके मंथ्स काउंट कर लेते हैं। इसकी क्लोजिंग 31 दिसंबर की दी गई है। जनवरी से 31 मई तक 1,20,000 रुपये रहे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने तक। मई के बाद 1 नवंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने रहे। और 1 महीना रहा, 6 नहीं 5 ही आएंगे स्टूडेंट, मई काउंट नहीं होगा, जून से काउंट होगा अक्टूबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर का तो फर्स्ट डेट है, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, सेम फॉर द रहीम क्योंकि डेट सेम है। 12 5 60 6 लाख, 950 9 लाख, 24,50,000। ठीक है,
मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी, प्रोडक्ट निकालते हैं। 750, 9 लाख, 340, टोटल 19,90,000। इसका भी टोटल में यहाँ दिक्कत है, 18 2 36, 19,10,000। तो हमारे पास रेशो आया 19,10,000 इस टू 19,90,000। जीरोस तो कट गई आपस में, 191, 199, 78,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इस रेशो में। इन दोनों को प्लस करते हैं, 390। तो 390 से डिवाइड और 191 से मल्टीप्लाई, ये राम का शेयर हो जाएगा। फिर 390 से डिवाइड और 199 से मल्टीप्लाई, ये रहीम का शेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका A, B, C, 3 पार्टनर है। ए ने लगाए 50,000 रुपये बिजनेस में, पूरा साल नो चेंज, तो 12 महीने के लिए इसके हो गए 50,000 रुपये। ठीक है। बी ने लगाए पहले 40,000, फिर इसने इसको कर दिया 46 एट द एंड ऑफ 4 मंथ, मतलब 4 मंथ तक यही अमाउंट रहा। फिर 16,000 निकाल लिए, बचे 36 एट द एंड ऑफ 9 मंथ, मतलब 5 महीने तक ये अमाउंट था। क्योंकि 4 पहले हो गए, 9 महीने बाद विड्रॉ किया तो 5 बचे, बाकी बचे 3 महीने। इसका टोटल आया हमारे पास 4,80,000। सी ने लगाए सबसे पहले 80,000, 5 मंथ्स तक इसका कोई चेंज नहीं हुआ। फिर इसने इस अमाउंट में से 20,000 रुपये निकाल लिए, तो बचा कितना, 67 मंथ के लिए। तो अमाउंट बना इसका 8 5 जा 40, 6 7 जा 42, 8,20,000। अमाउंट आया 6,00,000, 480, 820। जितना कटता है उतना तो काट दो, 60, 48, 82, 2 पे कट जाएगा। ये बन गया आपका रेशो, क्योंकि 41 इंडिविजिबल है, नहीं कटेगा। ये आपका नया रेशो आ गया। करना क्या है हमने इस रेशो का, फर्म के प्रॉफिट है 23,750, इस प्रॉफिट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। ठीक है, ये एडजस्टमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप जो है अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है, ईयर क्लोज हो जाता है, तो इसके बाद हमें पता लगता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक मतलब कि पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए, या फिर इंटरेस्ट कम ज़्यादा लगा दिया, या प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, तो उसे हम बाद में ठीक करते हैं, तो उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। इसको ठीक करने के लिए मेनली इसमें पार्टनर ही अफेक्ट हो रहे हैं, तो हम कैपिटल अकाउंट में देखते हैं कि पार्टनर्स को क्या देना रह गया, क्या देना चाहिए था, वो एडजस्टमेंट की जाएगी। तो हम कैपिटल अकाउंट का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें लेंगे। इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है ये। A, B, C, D, 4 पार्ट। ठीक है, कैपिटल दिया हुआ है 50, 25, 15, 30 है इसका, 25 एंड 15। After closing the accounts for the year ending 31st March 16, it was discovered that according to the partnership deed, interest on capital at the rate 10% per annum was not provided before the distribution of profit. Interest on capital लगाना भूल गए ये लोग। It was agreed among the partners to make adjustment entry at the beginning of next year. तो adjustment करनी है। 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 5,000, 3,000, 2,500 एंड 1,500। अब स्टूडेंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स को मिलता है ये पैसा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
क्रेडिट करना था पार्टनर्स की कैपिटल में, लेकिन किया नहीं ना। ABCD 5,000, 3,000, 2,500, 1,500। ठीक है, कितने रुपए हुए टोटल? 12,000। अगर ये पैसा हमने पार्टनर्स को नहीं दिया तो कहाँ गया? ये पैसा अगर पार्टनर्स को नहीं दिया तो डेफिनेटली ये पार्टनर्स को उनके रेशो में डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, बाकी का टर्म्स देते हैं और बचा हुआ प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा ही नहीं तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हुआ होगा। तो ये जो टोटल है 12,000, ठीक है, इसे हमने डिवाइड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, which is not given in the question, so it will treat it equally, 1:1:1. 4 partners है 1, 3,000 for each। ठीक है, अब ये पार्टनर से वापस लेना है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हम पार्टनर से लेते हैं कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो अब हमारे पास दोनों टर्म्स आ चुकी हैं। मैं मार्क कर रही हूँ बड़ी टर्म्स को कि बड़ी टर्म्स कौन सी हैं। ए का क्रेडिट साइड बड़ा है 2,000 से, बी का इक्वल आ गया, सी का डेबिट बड़ा है 500 से और डी का भी डेबिट बड़ा है 1,500 से। अब इसका मतलब क्या है कि सी और डी से ये पेमेंट लेनी है और ए के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। इसके लिए एंट्री भी कैपिटल अकाउंट से ही बनेगी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। 500, 1,500, 2,000, ये पैसा सी और डी के अकाउंट से एक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उनको ज्यादा मिला हुआ है। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो एंट्री करंट अकाउंट से बनाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही पॉइंट। ABC पार्टनर है, दे हैव ओमिटेड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 3 years। द पॉइंट इज कि 3 सालों से ब्याज लगाना भूल गए। एक प्लस पॉइंट ये है कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड है। कैपिटल फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट भी फिक्स रहेगा हर साल का, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये कैपिटल दिया हुआ है, रेशो इसमें भी नहीं दिया हुआ तो इक्वल ही जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 8,000, 7,000, बट फॉर द 3 years 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30, 24, 21। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब क्रेडिट करना है तो आएगा कहाँ से? टोटल हुआ ये 75,000, आएगा कहाँ से? ये 75,000 डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में 1:1:1 में, क्योंकि रेशो नहीं दिया हुआ। 25,000, 25,000, 25,000, जिसका जो बड़ा है उसको मार्क कर लीजिए। मार्क नहीं भी करते, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर रह जाए कि डेबिट करना था या क्रेडिट, तो वो क्लियर हो जाता है। अब जिसका जो डिफरेंस आ रहा था साथ में मैंने उसकी टर्म भी नोट कर दी। इस क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स है तो एंट्री बनेगी करंट अकाउंट से। ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, 20 करंट अकाउंट डेबिट, C's करंट अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट। ठीक है, 1,000 रुपये बी के डेबिट करेंगे, 4,000 सी के और ए को क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। ये हमारी बन जाएगी एंट्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th। ठीक है, X, Y, Z पार्टनर है, रेशो है इनका 3:2:1। ठीक है, after the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए। पिछले दोनों क्वेश्चंस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर अमाउंटिंग टू रुपीज एक्स। ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रहा है। एक्स का है 2250, वाई का है 1850, जेड का है 1000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते तो हम पार्टनर कैपिटल को डेबिट करेंगे ना, क्योंकि हमने लेना होता है ये पैसा इनसे। डेबिट करेंगे तो डेबिट करके क्या करेंगे, पैसा लेके पार्टनर्स को उनके रेशो में दे देंगे, क्योंकि फर्म के प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा ये प्रॉफिट। तो ये पैसा जो है टोटल अमाउंट 5400 हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 3-1 में। तो 5400 है, 3-1 किया, 2700, 1800, 900। एक्स का डेबिट साइड छोटा आ रहा है और क्रेडिट बड़ा है, ये 2550 दे रखा है 150 से। ठीक है, वाई का डेबिट साइड बड़ा है और जेड का भी डेबिट साइड ही बड़ा है। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई से लेंगे 50, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये पैसे वाई और जेड के अकाउंट से एक्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। एक्स वाई जेड पार्टनर है 3-1 में। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। सेम पॉइंट कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए। ठीक है, तो इसमें ड्राइंग्स दे रखा है। एक्स का ड्राइंग है 150, वाई का है 126, जेड का है 120। 5% के अकॉर्डिंग 3750, 3150, 3000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करना है, तो इस अमाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। डेबिट करने के बाद जो पैसा कलेक्ट होगा, टोटल अमाउंट आ रहा है ये हमारे पास 9900। ये हम कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये फर्म के प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9900 का जो टोटल अमाउंट है ये पार्टनर्स के लिए उनका प्रॉफिट हो जाएगा और उनके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। तो 9900 है, 3-1 में क्रेडिट करना है हमें इस अमाउंट को, 9900 को। तो अमाउंट निकलेगा 4950 3300 1650। डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है और इसका डेबिट बड़ा है। तो इसका निकला एक्स का 1200 का क्रेडिट साइड, वाई का निकला 150 का क्रेडिट, जेड का निकलेगा 1350 का डेबिट। क्लियर होगी सिचुएशन कि जेड के अकाउंट से 1350 ट्रांसफर करने हैं और कहाँ ट्रांसफर करने हैं, एक्स कैपिटल में 1200 और वाई कैपिटल में 150। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। आर और एस पार्टनर हैं 3 और 2 में। ठीक है, इनका फिक्स कैपिटल है 10 लाख और 15 लाख। पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12%। इस क्वेश्चन में पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्रॉब्लम लास्ट में आएगी, तो पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16, आर का ड्राइंग था 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और एस का ड्राइंग 20,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग इट वॉज डिस्कवर्ड। यहाँ प्रॉब्लम बता रहा है, सारी डिटेल दे दी पहले फर्म की, फिर प्रॉब्लम बता रहा है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग वॉज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। आर की ड्राइंग का इंटरेस्ट लगाना भूल गए। तो सिर्फ आर की ड्राइंग क्या थी 10,000 पर मंथ। एट द एंड वाले का फॉर्मूला क्या है 12 माइनस 11 प्लस 0/2, 5.5 मंथ्स का था फॉर्मूला। ठीक है, 5.5 मंथ्स का। रेट ऑफ परसेंटेज हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दे रखा है 12%। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना हम भूल गए। तो कितना बनेगा इसका 120, 12%, 5.5 मंथ्स, 6600।
तो प्रॉब्लम कहाँ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या करते हैं कैपिटल में, डेबिट। ठीक है, तो 6600 रुपये आर के डेबिट करने हैं। आर को डेबिट कर देंगे, लेकिन क्रेडिट दोनों पार्टनर्स में किया जाएगा, 3 और 2 उनके रेशो में, क्योंकि जब बाकी के टर्म्स क्लियर हुए हैं, एस की ड्राइंग का भी ब्याज लगा होगा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा, वो भी सभी को जैसे यूज किए हैं प्रॉफिट वैसे ही यूज किए होंगे, तो आर की ड्राइंग का इंटरेस्ट भी दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 और 2 में। तो 6600 को 3:2 में क्रेडिट करेंगे, 39602640। अब देखिए इसका डेबिट बड़ा है, इसका क्रेडिट, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, नील है, तो 2640 आर से लेकर ट्रांसफर कर देंगे एस के अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो एंट्री बनेगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2640। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इलस्ट्रेशन चल रही है, साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।